खाने से जो फायदा है वो उनका शरीर उठा नहीं पाता था। माने खाने से पर्याप्त फायदा हमारा जो शरीर है वो ले नहीं पाता है, और ये बच्चों में प्रॉब्लम देखी गई। अब ये प्रॉब्लम आखिर हुई कैसे, माने ये दिक्कत बच्चों में क्यों देखी जा रही थी कि जो बच्चे हैं उन्हें खाना खिलाया जा रहा है लेकिन उस खाने से उन्हें पर्याप्त जो न्यूट्रिशन है वो मिलता नहीं है। तो इसका जो एक बहुत अच्छा रीजन है ना, वो आयुर्वेदा ने बताया है कि ऐसी दिक्कत होती क्यों है आखिर। देखिए दोस्तों, आयुर्वेदा कहता है ना कि कई बारी जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जिनकी उम्र 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल होती है, वैसे छोटे बच्चों के शरीर में कफ दोष का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हमारे शरीर में, मैंने सेशन 1 में ही बताया था कि 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। कई बारी कुदरती तौर पे भी, माने बहुत सारे हजारों रीजन होते हैं, बच्चों के अंदर कफ दोष का प्रभाव बढ़ जाता है। अब जैसे ही बच्चों में कफ का प्रभाव बढ़ेगा, माने कफ दोष बढ़ गया, तो बच्चों की जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है ना वो ठीक से काम नहीं करती। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक अग्नि होती है जिसको आयुर्वेदा के भाषा में जठर अग्नि कहते हैं, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं डाइजेस्टिव फायर, जो कि पाचन तंत्र की अग्नि है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जठर अग्नि मंद हो जाती है। अब जब जठर अग्नि मंद हो जाएगी, आप बच्चों को कितना भी खाना खिला लें, उस खाने से जो पोषक तत्व मिलने चाहिए वो मिलता नहीं है। अब जब खाने से पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रहा है शरीर के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे के जो इम्यूनिटीज होते हैं, जिसको हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, वो बैलेंस नहीं रहेगा, बैलेंस लाइन से नीचे चला जाएगा। वही न्यूट्रिशन बच्चों के शारीरिक विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, माने फिजिकल डेवलपमेंट बच्चों का रुक जाता है। वही न्यूट्रिशन के कुछ पार्ट ब्रेन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब न्यूट्रिशन ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है बच्चा दिमागी तौर पे भी कमजोर रहेगा। तो यहाँ पे हमने ये जो आयुर्वेदिक फॉर्मूला बनाया है, जिसको हम किड्सी डॉक रस के नाम से जानते हैं, ये बेसिकली बच्चों के पाचन शक्ति को सबसे पहले इंप्रूव करता है, कफ दोष के प्रभाव को कम करता है, बच्चों के जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उनको बैलेंस करता है, बच्चों में शारीरिक बल को बढ़ाता है, और बच्चों के ब्रेन हेल्थ को भी इंप्रूव करता है। माने जो दिमागी तौर पे बच्चे कमजोर हो गए हैं ना, वहां पे भी ये प्रोडक्ट काम आएगा। सवाल आता है कैसे काम करेगा, तो 2-3 एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे कि बच्चों के अंदर जो कफ दोष बढ़ा हुआ है, जो पाचन शक्ति ठीक से काम नहीं करती, उसको कैसे बैलेंस करें। तो उसके लिए इसके अंदर गुडूची और आंवला, ये दो जड़ी बूटियों का एक फॉर्मूला तैयार करके इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। माने जब गुडूची और आंवला एक फॉर्मूला के जैसे बच्चों के शरीर के अंदर जाते हैं, तो सबसे पहले जो बढ़ा हुआ कफ दोष है उसको बैलेंस कर देते हैं, और आंवला के अंदर जो एक्सट्रैक्ट होता है, ये आंवला एक्सट्रैक्ट बच्चों के पाचन शक्ति को बेहतर बनाएगा। माने कफ के प्रभाव को भी हमने कम कर दिया और पाचन शक्ति को भी बेहतर कर दिया। अब इससे फायदा क्या होगा, आप बच्चों को खाना दोगे, वो खाना वो बच्चा अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा, और उस खाने से जो पोषक तत्व है वो बच्चों के शरीर में अच्छे तरीके से इस्तेमाल होने शुरू हो जाएंगे। दूसरा यहाँ पे बेनिफिट किड्जी डॉग से ये मिलता है कि इसके अंदर हमने अश्वगंधा का भी एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल किया है। अब ये अश्वगंधा क्या करता है, तो पाइथोथर रिसर्च ने 2020 में बताया कि अश्वगंधा जब हम एक सटीक मात्रा में बच्चों को देते हैं, तो वो बच्चों में शारीरिक बल को बढ़ाता है, माने फिजिकल इंड्योरेंस को बढ़ाता है, और बच्चों का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बैलेंस करने में मदद करता है। माने इम्यूनिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और फिजिकल ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से बच्चों के ब्रेन हेल्थ को, माने जो दिमागी तौर पे बच्चे कमजोर हैं, ठीक से फोकस नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो रखे हैं, उनके लिए शंख पुष्पी और ब्रह्मी ऐड करा गया है। ये एक मेदवर्धक रसायन है जो कि बच्चों के ब्रेन के हेल्थ को इंप्रूव कराएगा। शंख पुष्पी से बच्चा जो ठीक से फोकस नहीं कर पाता, वहां पे शंख पुष्पी काम आता है। और जो ब्रह्मी वगैरह जो इसके अंदर हमने इस्तेमाल करा है, ये बच्चों के मेमोरी फंक्शन को इंप्रूव करेगा। माने जो बच्चा स्कूल जाता है ना, और जब स्कूल से आता है तो आप पूछते हैं बेटा क्या पढ़ा आज आपने,
बच्चा कहता है देखो जी टीचर ने कुछ पढ़ाया था बट मुझे याद नहीं है। माने बच्चे की जो मेमोरी फंक्शन थी ना वो कमजोर हो रखी है, उसको इम्प्रूव कराने के लिए हमने यहाँ पे ब्रह्मी भी इस्तेमाल करा है। दैट्स वाई मैंने कहा था दोस्तों कि ये बच्चों का मल्टीपर्पस और मल्टी फंक्शनल प्रोडक्ट है, क्योंकि बच्चों के जितने भी मेजर मेजर बॉडी के फंक्शंस होते हैं ये सभी फंक्शंस को इंप्रूव कराने में मदद करता है। ब्रेन के फंक्शंस को इंप्रूव करा रहा है, स्टमक के फंक्शंस को इंप्रूव करा रहा है, फिजिकल बॉडी के फंक्शंस को इंप्रूव करा रहा है। इसके अलावा इम्यूनिटी वगैरह को बैलेंस कर रहा है। अब सवाल आता है कि सर इसका डोज कितना रखें। तो देखिए डोज अगर हम छोटे बच्चों को दे रहे हैं ना, जिनकी उम्र 3 साल 4 साल 5 साल है, तो आप उन्हें 2.5 से 5 ml तक लगभग आधे कप गुनगुने पानी में मिला के ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद दे सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनका 2.5 से 5 ml। लेकिन जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं, जो स्कूल वगैरह जा रहे हैं, 8 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, उसे आप 10 ml तक 1 कप गुनगुने पानी में मिला के खाने के बाद दिन में 2 बार दें, माने ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद। अच्छा, कुछ बच्चे होंगे जो ठीक से रात को सो नहीं पाते हैं, माने उनका स्लीप साइकिल खराब है, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा है। वैसे बच्चों को ना रात में आप चाहे तो इस किडजी डॉग को लगभग आधा ग्लास गुनगुना दूध में भी मिलाकर दे सकते हैं। ठीक है, दूध को हल्का गुनगुना करना है, उसमें लगभग 10 ml किडजी डॉग को मिलाना है और बिना शुगर के दे। इसमें चीनी ना डाले, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, बच्चे को बहुत मीठा पसंद है, आप थोड़ा सा हनी डाल दीजिए, लेकिन शुगर नहीं डालना है। कितने समय तक दे, तो कम से कम 2 से 3 महीने प्रोडक्ट आपको बच्चों को देना है। मिनिमम 2 से 3 महीने का प्रोटोकॉल रहेगा। आप चाहे तो ज्यादा दे सकते हैं ज्यादा समय तक, लेकिन मिनिमम 2 से 3 महीने तो जरूर दे। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम हमारे अगले प्रोडक्ट पे, जिसका नाम है ऑर्थोडॉक परवाही क्वाथ। ऑर्थोडॉक परवाही क्वाथ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। और देखिए बहुत सारे लोगों ने अपने बिजनेस को भी इस प्रोडक्ट के माध्यम से बहुत ज्यादा इंप्रूव करा है। माने ये प्रोडक्ट जो है ना ऑलरेडी मार्केट में डिमांडेड है। आपको खाली प्रेजेंटेशन सीखना है, माने ये प्रोडक्ट काम कैसे करता है ये पॉइंट को यहाँ पे सीखना जरूरी है। ठीक है। तो देखिए हमारे शरीर के हड्डियों में अगर कोई तकलीफ हो जाती है ना, वहां पे ये प्रोडक्ट काम करेगा। चाहे वो जॉइंट पेन हो, चाहे वो गठिया वगैरह की समस्या हो, चाहे वो फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत हो, चाहे वो किसी प्रकार के मस्क्यूलो स्केलेटल पेन की दिक्कत हो, ये सभी प्रकार की समस्याओं में काम आएगा। माने हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याओं में काम आता है। और जैसा कि सेशन 1 में मैंने बताया था कि पहले के जमाने में जो हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याएं होती थी, वो लगभग लगभग सीनियर सिटीजन्स की समस्या मानी जाती थी। माने जिनकी उम्र 60 साल क्रॉस कर गई, उनमें हम दिक्कत देखते थे। आज की डेट में तो 25 साल 30 साल के भी बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो कंप्लेन करते हैं कि उनके हड्डियों में, उनके जॉइंट में हमेशा समस्या रहती है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि आयुर्वेदा के दृष्टिकोण से अगर हम देखना चाहें तो हमारे हड्डियों में समस्या आखिर होती कैसे है। क्या ऐसा गलत हो जाता है हमारे शरीर में जिसकी वजह से हमारे हड्डियों को और हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं इनको नुकसान झेलना होता है। तो ये 3 पॉइंट्स पे हम फोकस करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारी हड्डियों में तकलीफ आखिर होती क्या है। देखिए सबसे पहले ना यहाँ पे आयुर्वेदा कहता है कि अगर किसी भी इंसान के शरीर में वात दोष और कफ दोष का प्रभाव बढ़ जाएगा तो उसके हड्डियों में, उसके जोड़ों में समस्या देखी जाएगी। अब सवाल आता है कि वात दोष अगर बढ़ता है तो समस्या क्या हो जाती है। तो मैं आपको बताता हूं, देखिए जब भी किसी भी इंसान के शरीर में वात का प्रभाव बढ़ता है ना, तो उसके शरीर के अंदर वायु का भी प्रभाव बढ़ेगा। माने वात दोष बढ़ गया तो वायु दोष भी बढ़ गया। अब वायु दोष जब हमारे शरीर में बढ़ता है ना, तो हमारे शरीर के अंदर रूखापन ज्यादा आता है, माने ड्राइनेस बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अब ड्राइनेस बढ़ता है तो क्या दिक्कत होगा। मान लीजिए ये हमारी 2 हड्डियां, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों हड्डियों के बीच में ना एक तरल पदार्थ रहता है, एक मुलायम सा पदार्थ रहेगा जो बहुत ही तरल होता है, जिसको कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। जैसे जैसे हमारे शरीर में वात का प्रभाव बढ़ता है ना, ये जो साइनोवियल फ्लूइड है ये सूखना शुरू हो जाता है।
एक समय बाद हमारा साइनोवियल फ्लूइड लगभग लगभग जब सूख जाता है, तो हमारी दोनों हड्डियां आपस में घिसनी शुरू हो जाती है। जब हड्डियां आपस में घिसनी शुरू हो जाएगी, तो आपको फिर तकलीफ देखने में आएगी, माने आपकी हड्डियों का बनावट चेंज हो जाएगा, हाथ टेढ़ा होने लगेगा, बहुत ज्यादा मूवमेंट आपका रुक जाएगा, और बहुत सारी दूसरी तकलीफ होती है। और ये गठिया में भी ये सेम शिकायत देखी जाती है। इसके बाद से दिक्कत क्या आती है, जब हमारे शरीर में कफ का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो हमारे जॉइंट के आसपास में, ये जितने भी हमारे जॉइंट है, ये जॉइंट के आसपास में फैट माने वसा बहुत ज्यादा जमा होने लगता है, जिसके वजह से ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है, स्वेलिंग बढ़ जाती है, और दर्द बहुत ज्यादा बढ़ता है। तीसरा यहाँ पे पॉइंट आता है अमा का, हमारे शरीर के अंदर बिल्डअप हो जाना। लोग पूछते हैं सर ये अमा का मतलब क्या हुआ? तो अमा मतलब होता है टॉक्सिन्स। और ये टॉक्सिन्स कैसे होते हैं? ये टॉक्सिन्स होते हैं चिपचिपे वाले, माने बहुत जिद्दी होते हैं। अब ये जो टॉक्सिन्स है ना, हमारे शरीर के अंदर जब बढ़ जाते हैं, तो हमारे जॉइंट को ब्लॉक कर देते हैं। जॉइंट में जब ब्लॉकेजेस की दिक्कत आएगी, तो ऑटोमेटिकली आपका पेन बढ़ेगा, बीमारियों का डर बढ़ जाता है। तो अगर हमने इन तीन पॉइंट्स पे काम कर लिया ना, तो हम अपने जॉइंट के माने हड्डियों के उम्र को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमने ऑर्थोडॉक में क्या क्या चीजें ऐड करी हैं? देखिए बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, लेकिन मेन मेन जो जड़ी बूटियां है ना, उनका हम यहाँ पे अभी एक एग्जांपल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले ना, जो हमारे शरीर में ड्राइनेस बढ़ा हुआ है, वायु का जो प्रभाव बढ़ा है, जिसके वजह से हमारे शरीर के कार्टिलेज, लिगामेंट, साइनोवियल फ्लूइड, जिसको देसी भाषा में ग्रीस कहते हैं, वो ग्रीस अगर सूख जाएगा तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। तो पहले हमें साइनोवियल फ्लूइड, लिगामेंट और कार्टिलेज के हेल्थ को बढ़ाना है, ताकि हमारी हड्डियां आपस में ना घिसे। जिसके लिए हमने सलाकी, हथजोड़ और करक्यूमिन, ये तीन चीजों का फॉर्मूला ऐड करा हुआ है। सलाकी, करक्यूमिन और हथजोड़, ये तीनों ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कि हमारे जॉइंट के हेल्थ को इंप्रूव कराती है, और हमारे बॉडी के अंदर जो ड्राइनेस बढ़ा हुआ है उस ड्राइनेस को कम करती है। फिर इसके बाद हमारे जॉइंट का जो ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो गया था, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो गई थी, दर्द बहुत ज्यादा है, तो ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मलाइज करके, स्वेलिंग को कम करके, दर्द से रिलीफ लेने के लिए हमने निर्गुंडी का इस्तेमाल करा हुआ है। 2012 के शोध में बताया गया था कि निर्गुंडी एक्सट्रैक्ट हमारे जॉइंट के स्वेलिंग को कम करती है, ब्लड को सर्कुलेट कराने में मदद करती है, और दर्द से हमें तुरंत आराम देने का काम करती है। तो हमने यहाँ पे मेन दो पॉइंट पे काम कर लिया। तीसरा पॉइंट कौन सा था? कि शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, जिन्होंने हमारे जॉइंट को ब्लॉक कर दिया है, उस ब्लॉकेजेस को कैसे खोलें? तो टॉक्सिन्स को बाहर निकाल के ब्लॉकेजेस को खोलने के लिए हमने एलोवेरा इस्तेमाल करा है, जिसको हम घृत कुमारी कहते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर जाके हमारे जॉइंट में जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकाल के उस ब्लॉकेजेस को खोलने में बहुत ज्यादा बॉडी का हेल्प करता है। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा ऑर्थो यहाँ पे काम करेगा, जो कि रूट कॉज पे काम कर रहा है। अब यहाँ पे डोज कितना रखें, खाने पीने में बेसिक परहेज क्या रहेगा? तो पहले डोज के बारे में नोट डाउन करेंगे। 20 से 25 ml ऑर्थोडॉक को 1 कप गुनगुने पानी में मिलाइए। खाने के बाद दिन में 2 बार लेंगे, ठीक है। 20 से 25 ml ऑर्थो 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर खाने के बाद दिन में 2 बार। अब कितने महीने तक ले? तो 3 महीने, 90 दिनों का प्रोटोकॉल रहेगा कि हम 90 दिनों तक प्रोडक्ट बिना गैप के चलाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद से यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है दोस्तों, कि खाने पीने में परहेज। देखिए मैंने सेशन 1 में भी बताया था कि खाने पीने में परहेज हमें हड्डियों के रोगों में कैसे करना है। तो बेसिक बेसिक परहेज है, मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे हर एक चीज को बंद नहीं करना है, खाली बेसिक 3 चीजों पे ध्यान देंगे। पहला, किसी प्रकार का खट्टा सामान ना खाएं, ठीक है। जितने भी चीजें जिसमें खटाई वगैरह ज्यादा होती है, ठीक है, जो सिट्रस फ्रूट होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा खट्टापन आता है, जैसे लेमन वगैरह, वो फिलहाल नहीं लेना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है कि यहाँ पे हमें ठंडा सामान भी परहेज में रखना है। तो बिल्कुल ठंडा चीजें हमें नहीं लेनी है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, अगर ठंडा पानी पीने का शौक है ना, इस केस में बंद कर दे। तीसरा पॉइंट,
शुगर हमें नहीं लेना है। आप मीठा खा सकते हो, आप स्टीविया ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हनी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुड़ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुगर नहीं लेंगे, जिसको हम चीनी कहते हैं ना, जो शक्कर होता है वो नहीं लेंगे। अब बहुत सारे लोग ने पिछले बार भी पूछा था कि सर शक्कर आप मना क्यों करते हैं, तो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैं मना क्यों करता हूँ। खास करके हड्डियों वाले रोगों में क्यों मना किया जाता है। देखिए, जब भी हम चीनी लेते हैं ना, चाहे वो चाय के माध्यम से हो, चाहे वो किसी मीठे के माध्यम से हो, वो शक्कर जैसे ही हमारे शरीर में जाता है, हमारे शरीर के अंदर एसिड का प्रभाव बढ़ जाता है। माने हमारे शरीर में ना तेजाब बहुत तेजी से बनने लगता है। अब जैसे ही एसिड बढ़ेगा हमारे बॉडी में, हमारे ब्रेन में एक अलार्म सिस्टम बजता है, और हमारा ब्रेन हमारे हड्डियों से कहता है सुनो, इस एसिड को कम करना है। तो बेचारी हड्डियां अपने अंदर से कैल्शियम और फास्फोरस को निकाल देती है उस एसिड को कम करने के लिए। एसिड यहाँ पे कम हुआ, लेकिन हम दोबारा चाय पीते हैं, दोबारा मिठाई खाते हैं, और चीनी वापस से अंदर चला गया। वापस से वो एसिड बढ़ेगा, और हमारी हड्डियां फिर से अपने अंदर से कैल्शियम और फास्फोरस को निकाल के उस एसिड को कम करेगी। हम बार बार ये काम करते हैं, बार बार हड्डियां बेचारी कमजोर होती है। एक समय ऐसा आता है कि हमारी हड्डियों के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस ना के बराबर रहता है। हमारी हड्डियां है ना, बिल्कुल मुलायम हो जाती है। ठीक है, हड्डियों के अंदर छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, और इससे जुड़ी हुई एक बीमारी हो जाती है हमें, जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। जहां पे फ्यूचर में हो सकता है नी ट्रांसप्लांट का भी नौबत आ जाए, माने घुटने बदलने की सिचुएशन आ जाए। दैट्स वाई अगर स्टार्टिंग में ही आपको लगता है कि हाँ आपके हड्डियों में ज्यादा दर्द है, उम्र 30-35 साल क्रॉस कर गई है, तो चीनी का सेवन बंद कर दे। ठीक है। अब यहाँ पे पानी ज्यादा पीना है, क्योंकि बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलेगा। पानी खूब पीना है, और सुबह सुबह 30 मिनट धूप में जरूर बैठे। ठीक है, मॉर्निंग का धूप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। धूप में बैठ के जहां भी स्वेलिंग है वहां पे जेसी ऑयल को लगाना है। ठीक है, जिसको हम जॉइंट क्यूरेटर ऑयल कहते हैं। जेसी ऑयल अप्लाई करके सूक्ष्म व्यायाम प्रैक्टिस करना है 10 मिनट के लिए। सूक्ष्म व्यायाम खास करके गठिया वाले रोगी जरूर अभ्यास करेंगे, जिसमें हम हमारे जॉइंट्स के मूवमेंट को बढ़ाते हैं। जैसे ये रिस्ट वाला रोटेशन हो गया, हमारा सर्वाइकल रोटेशन हो गया, ये जो शोल्डर वाला रोटेशन करते हैं, ये सभी वाले योग अभ्यास जरूर करने हैं। ठीक है, और 90 दिनों तक प्रोडक्ट के साथ साथ इन चीजों को कंटिन्यू रखेंगे। चलिए, अब हम बात करेंगे हमारे ब्रेन के हेल्थ को इंप्रूव कराने के लिए जो हमने टॉनिक तैयार करा है, जिसको हम कहते हैं ब्रेन डॉग प्रवाहिक। देखिए, ये एक टॉनिक है, और अगर मैं किसी प्रोडक्ट को टॉनिक बताता हूं ना, तो टॉनिक का मतलब ये हुआ कि ये हम बीमार इंसान को भी दे सकते हैं, जो स्वस्थ इंसान है उनको भी दे सकते हैं। माने ये सभी का प्रोडक्ट है। ठीक है, ये हेल्दी लोगों में भी काम करेगा, और जिनमें कोई समस्या हो रखी है वहां पे भी सपोर्ट देगा। अब ब्रेन डॉग काम कैसे करता है, उस पे जाने से पहले एक दो पॉइंट्स को समझते हैं। देखिए, आजकल ना खास करके कोरोना वायरस बीतने के बाद से बहुत सारे लोगों में एक कंप्लेन आ रही है, जो कि बहुत कॉमन हो चुकी है, कि उनको एंजाइटी की दिक्कत है, स्ट्रेस की समस्या है, डिप्रेशन की समस्या है, ठीक से फोकस नहीं कर पाते। एनसीईआरटी ने तो खुद बताया है कि भारत में हर 3 में से एक विद्यार्थी अपने लेक्चर्स पे फोकस नहीं कर पाता। अब सवाल ये आता है कि आज के डेट में अगर किसी को ज्यादा एंजाइटी की दिक्कत हो रही है, ज्यादा स्ट्रेस, जिसको हम मानसिक तनाव कहते हैं, अगर मानसिक तनाव की समस्या ज्यादा है, तो तकलीफ क्या आएगी। देखिए, किसी भी व्यक्ति को अगर लगातार स्ट्रेस की समस्या हो रही है, मानसिक तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है, तो उस व्यक्ति के ब्रेन का जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिड्यूस हो जाएंगे, माने डैमेज होने शुरू हो जाएंगे। अब कुछ लोग बोलते हैं सर ये बहुत ही आपने कॉम्प्लिकेटेड नाम ले लिया, न्यूरोट्रांसमीटर, इसका काम क्या होता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर को हम यहाँ पे आसान शब्दों में अगर समझे, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे ब्रेन के अंदर, माने हमारे दिमाग के अंदर छोटे छोटे मोटर लगे हुए हैं। इन्हीं मोटर का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब इसका काम क्या होता है, तो मैं सिंप्लीफाइड करके अगर बताऊं, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली हमारे दिमाग और शरीर के बीच का तालमेल बिठाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं अभी आपको ब्रेन डॉग के बारे में बता रहा हूं ना, तो पहले आप ब्रेन डॉग को अपने स्क्रीन पे देखते हैं
देखने के बाद आप मेरी बातों को सुनते हैं, सुनने के बाद समझते हैं, समझने के बाद लिखना शुरू करते हैं। माने ये जो देखने, सुनने, समझने और लिखने के बीच का जो कम्युनिकेशन है ना हमारे ब्रेन और बॉडी का, ये न्यूरोट्रांसमीटर बिठाता है। अगर न्यूरोट्रांसमीटर कमजोर हो जाएगा तो आपका ब्रेन आपके शरीर के साथ ठीक से तालमेल नहीं बिठा पाएगा। इससे जुड़ी हुई एक बीमारी भी है जिसको कहते हैं पार्किंसन डिजीज। अब ये जो पार्किंसन डिजीज आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग पार्किंसन में उनका हाथ कांपता है, उनके दिमाग को पता नहीं चलता। मुंह से थूक आएगा, दिमाग को पता नहीं चलेगा। कभी कभी यूरिन की समस्या हो जाती है, ब्रेन को पता ही नहीं चलता है क्योंकि ब्रेन और बॉडी का तालमेल खराब हो गया है। अब अगर हमने अपने ब्रेन के हेल्थ को इंप्रूव करा दिया तो इन समस्याओं से भी हम बच सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको एक टॉनिक का नाम दिया है, ब्रेन डॉग, जिसको परवाही क्वाथ भी कहते हैं लेकिन आप इसको टॉनिक भी कह सकते हैं। अब काम कैसे करता है जड़ी बूटियों के माध्यम से अगर समझें तो इसके अंदर ना सबसे पहले हमने तगाड़ा इस्तेमाल करा हुआ है। ये तगाड़ा क्या करेगा तो ये हमारे ब्रेन के हेल्थ को इंप्रूव करता है और जो हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स लगे हुए हैं उनको मजबूत करता है। माने अब हमारा दिमाग और शरीर खुद का तालमेल बेहतर करेगा। इसके बाद मानसिक तनाव को कम करने के लिए, एंजाइटी से रिलीफ लेने के लिए, स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए इसके अंदर हमने अश्वगंधा भी ऐड करा है। देखिए इंसान के ब्रेन में मानसिक तनाव की स्थिति कब बनती है? जब हमारे ब्रेन के अंदर कॉर्टिसोल नामक एक हार्मोन बढ़ जाता है। अगर कॉर्टिसोल को हमने कम कर दिया ना तो हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। और 2012 के रिसर्च में बताया गया कि अश्वगंधा से हम हमारे ब्रेन के कॉर्टिसोल को कम करते हैं, जिससे कि तनाव की स्थिति भी कम हो जाती है। माने स्ट्रेस में ये काम आएगा, एंजाइटी में काम आएगा। इसके बाद से अपने नर्वस सिस्टम को एक्टिव करना जरूरी है, जिसके लिए हमने शंख पुष्पी ऐड करा है। लर्निंग कैपेसिटी और मेमोरी फंक्शन को बढ़ाना बहुत जरूरी है, माने याददाश्त को बेहतर करने के लिए हमने इसके अंदर ब्रह्मी का भी इस्तेमाल करा हुआ है। डायमेंशिया जैसी समस्याओं में भी जहां लोग छोटे छोटे चीजों को भूल जाते हैं, ब्रह्मी का अच्छा रोल देखा गया। और इसकी पुष्टि न्यूरो साइकोफार्माकोलॉजी ने 2016 के शोध में करी थी, तो हमने ब्रह्मी भी ऐड कर दिया। फिर हमने ऐड करा है ज्योतिषमती। बहुत ही इंटरेस्टिंग जड़ी बूटियों में से एक है ये। अब देखिए मैं आपको एक चीज, एक पॉइंट क्लियर करूं आज। दुनिया में जितने भी इंसान है ना, चाहे वो कोई छोटा बच्चा हो, चाहे वो कोई एडल्ट हो, चाहे वो कोई सीनियर सिटीजन हो, चाहे वो पुरुष है चाहे महिला है, मैटर नहीं करता। जितने भी दुनिया में इंसान हैं, हम सभी को अगर कुछ नया सीखना होता है ना, तो वो नया सीखने से पहले हमारा दिमाग हमारे अंदर नए नए साइनेप्स को तैयार करता है। अब लोग बोलते हैं सर इसका मतलब क्या हुआ, एक बार बताइए। तो देखिए मान लीजिए जब मैं स्कूल में पढ़ता था ना, तो उस स्कूल में मैंने पियानो बजाना सीखा था, ठीक है। अब वो पियानो बजाना कैसे मैंने सीखा? ब्रेन के वजह से सीखा था। सबसे ज्यादा रोल तो ब्रेन का ही है। अब जब ब्रेन ने अपने अंदर नया साइनेप्स तैयार करा होगा ना, तभी मैंने पियानो बजाना सीख पाया, ठीक है। जब मैंने फर्स्ट टाइम कार चलाना सीखा ना, तो कार चलाने से पहले मेरे दिमाग ने अपने अंदर नए नए साइनेप्स तैयार कर लिए थे, तभी मैं कार चलाना सीख पाया। वैसे ही आप लोगों ने जब फर्स्ट टाइम कुछ भी सीखा होगा ना, एक्स वाई जेड कुछ भी कह ले, अगर आपने पहली बार प्लान देखा होगा कंपनी का, किसी प्रोडक्ट के बारे में समझा होगा, तो उस प्रोडक्ट को सीखने से पहले, प्लान को सीखने से पहले आपके दिमाग ने अंदर नए नए साइनेप्स तैयार कर लिए थे। अगर साइनेप्स नहीं बनेगा, इंसान कुछ सीख नहीं पाता। ये सारा का सारा पॉइंट प्रूफ हो चुका है रिसर्च में। अब अगर हमने इस साइनेप्स को मजबूत कर दिया ना, माने इसकी प्लास्टिसिटी को इंप्रूव करा दिया, तो हम क्विक लर्नर बन सकते हैं। और 2018 के शोध में बताया गया कि अगर हमें साइनेप्स को मजबूत करना है, इसकी प्लास्टिसिटी को इंप्रूव कराना है, तो हम ज्योतिषमती का इस्तेमाल कर सकते हैं। माने ज्योतिषमती से एक इंसान क्विक लर्नर भी बन सकता है। दैट्स वाई मैंने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग जड़ी बूटियों में से एक है। तो हमने ज्योतिषमती भी इसके अंदर ऐड करा है, माने ये हमारे ब्रेन के साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी को इंप्रूव कराएगा, जिससे हम चीजों को जल्दी सीख सकते हैं। अब
इसके डोज को कितना रखा जाए? तो बहुत ही सिंपल डोज रहेगा। 10 से 15 ml ब्रेन डॉग को मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद गुनगुने पानी के साथ लें, और रात को हो सके तो गुनगुने दूध के साथ लें। बाई चांस अगर आपको दूध नहीं पचता है, दूध अच्छा नहीं लगता, दूध से कोई एलर्जी है, तो आप दूध ना लेके रात को भी गुनगुने पानी के साथ लेंगे। सवाल आता है कि सर गुनगुना पानी कितना होना चाहिए? तो लगभग 1 कप के आसपास होगा, ठीक है। अगर मैं नॉर्मली गुनगुना पानी कहता हूं ना, तो 1 कप ही आपको समझ के लिखना है, ठीक है। कितने समय तक ले? तो ये भी कम से कम 2 से 3 महीने लगातार लेंगे, ठीक है। चलिए। अब बात करेंगे एडिडॉक परवाहिक पे। एडिक्शन माने लत को छुड़ाने में मदद करने वाला ये प्रोडक्ट है। और देखिए, एडिक्शन के बारे में अगर मैं कुछ बात कहूं, तो दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग क्या, इंसान क्या, जितने भी जानवर है ना, जितने भी इंसान है, जितने भी जानवर है, हम सभी को लत लगा हुआ है, एडिक्शन है हम सभी को। किस चीज का एडिक्शन है? ऑक्सीजन का एडिक्शन है। यहाँ पे अगर हमने ऑक्सीजन माने सांस लेना बंद कर दिया ना, तो हमारे दिमाग में तुरंत उथल पुथल मचल जाएगा, और हमारा दिमाग तुरंत बॉडी से बोलेगा ऑक्सीजन लेके आओ। इसी को तो एडिक्शन कहते हैं ना, माने जिस चीज के बिना हमारा ब्रेन नहीं रह पाता, उस चीज को ही लत, उस चीज को ही एडिक्शन कहा जाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन से हमें कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, ये हम सभी को पता है। ऑक्सीजन हमारे बॉडी के लिए हेल्दी है, इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट जीवित रहने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन। लेकिन वैसे लत जो हमारे बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं, हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, उन लतों को छोड़ना बहुत जरूरी है। जैसे कि अल्कोहल का लत, सिगरेट का लत, टोबैको का लत, गुटखा का लत, ये सभी लत है, ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। अब यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेंगे कि जो व्यक्ति अगर सिगरेट पीता है, वो सिगरेट छोड़ क्यों नहीं पाता? ऐसा क्या प्रॉब्लम हो जाता है बॉडी में कि सिगरेट छोड़ने में उसे तकलीफ होती है, ठीक है। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो पिछले 15 सालों से दिन में 15 से 20 सिगरेट पी रहा है, ठीक है। पिछले 15 साल से दिन में कितना सिगरेट पीता है? 15 से 20 सिगरेट पी रहा है। अब जब भी वो इंसान सिगरेट पीता है ना, तो उस सिगरेट से एक केमिकल रिलीज होता है जिसको कहते हैं निकोटीन, ठीक है। वो निकोटीन फेफड़ों के रास्ते से जाके खून में चला जाता है। सिगरेट पिया, सिगरेट से निकोटीन निकला, और वो निकोटीन कहाँ चला गया? खून में चला गया। अब हम सभी को पता है कि खून तो हमारे पूरे बॉडी के पार्ट्स में चलते रहता है, माने सर्कुलेट होते रहता है। तो ये निकोटीन वाला खून ना जब हमारे ब्रेन में जाएगा, तो हमारे ब्रेन को क्या लगता है कि ये निकोटीन खून का ही हिस्सा है। और जैसे ही व्यक्ति सिगरेट पीना बंद करेगा, सिगरेट पीना छोड़ेगा, हमारा दिमाग तुरंत ही खून को कहता है, सुनो तुम्हारे अंदर निकोटीन की कमी हो गई, तुरंत सिगरेट को बढ़ाओ, माने निकोटीन को बढ़ा लो। इसी को कहते हैं एडिक्शन, इसी को कहते हैं लत, माने जिसके बिना हमारा ब्रेन अब नहीं रह पा रहा। तो अगर किसी भी लत को छोड़ना है, तो आप एक चीज समझिए कि लत छोड़ने के लिए सबसे पहले दिमाग को स्थिर रखना जरूरी है। जब तक हमारे ब्रेन पे हम काम नहीं करेंगे, हम किसी भी प्रकार के लत को छोड़ नहीं पाते। अब यहाँ पे हमने जो एडिडॉक तैयार करा है ना, ये हमारे सबसे पहले ब्रेन को बैलेंस करता है, ताकि हमारा दिमाग सही और गलत के बीच का डिफरेंस समझ जाए। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 3 मेध्यवर्धक जड़ी बूटियां, जिसको रसायन भी आप कह सकते हैं, वो हमने ऐड करा है, जिसको हम शंख पुष्पी, ब्रह्मी और अश्वगंधा के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये शंख पुष्पी और ब्रह्मी क्या करता है? ये हमारे ब्रेन के हैप्पी हॉर्मोन्स को बढ़ाता है, जिसको हम डोपामाइन और सेरोटोनिन के नाम से भी जानते हैं। और अश्वगंधा क्या करता है? ये हमारे दिमाग के मानसिक तनाव की स्थिति को कम करता है। माने सिगरेट छोड़ने में, अल्कोहल छोड़ने में जो हमारे दिमाग में तकलीफ आ रही थी ना, ये उससे समाप्त हो जाती है। माने अब हम तैयार हो गए हैं लत को छोड़ने के लिए। अब लत छोड़ने के लिए हम तैयार तो हो गए, हमने काम भी शुरू कर दिया, लेकिन ज्यादा अल्कोहल, ज्यादा सिगरेट, ज्यादा गुटखा के वजह से हमारे शरीर के अंदर है ना गंदगी बहुत ज्यादा रहती है। उस गंदगी को भी निकालना है, तो उसके लिए हमने 2 जड़ी बूटियों का फॉर्मुलेशन ऐड करा हुआ है, जिसको हम गुडुचि और हरी तकी कहते हैं।
ये हमारे बॉडी के अंदर जाके उस गंदगी को धीरे धीरे करके, एकदम से तो नहीं लेकिन धीरे धीरे करके साफ करना शुरू कर देगा। माने हमारी बॉडी अंदर से खुद को साफ करने शुरू कर देती है। फिर हमारे पाचन तंत्र को यहाँ पे बेहतर करना जरूरी है। जो हमारे पाचन तंत्र में गंदगी आ रखी है उसको साफ करना जरूरी है, जिसके लिए हमने त्रिकटु और जीरा का भी इस्तेमाल करा हुआ है। कुछ इस प्रकार से हमारा एडिडॉक काम करेगा। अब इसका डोज कितना रखेंगे तो देखिए, ये जो स्क्रीन पे डोज देख रहे हैं ये गलत है, मैं डोज आपको बताता हूँ, आप उस डोज को नोट डाउन करेंगे। 1 से 2 ml, ठीक है, एडिडॉक को 1 कप गुनगुना पानी या 1 कप हर्बल टी में मिलाकर दिन में 2 बार पीना है। मॉर्निंग में एक बार और शाम को एक बार। फिर से डोज रिपीट करूं तो 1 से 2 ml एडिडॉक को 1 कप गुनगुना पानी या 1 कप हर्बल टी में मिला के दिन में 2 बार लें। अब इसके साथ साथ 2-3 प्रोडक्ट और कौन कौन से ले सकते हैं तो इसके साथ आप खाने के बाद लिवोडॉक लेते हैं अगर 15-15 ml तो बहुत बेहतर काम करेगा। अगर आप पंच तुलसी लेते हैं 2 बूंद मॉर्निंग में पानी के साथ, 2 बूंद शाम को, अगर आप पंच तुलसी को हर्बल टी वाले में ही मिला के पियेंगे तो भी बहुत अच्छा काम करेगा। और इसके साथ ही साथ आप चाहें तो क्लोरोडॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोरोडॉक भी यहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है। ये जितने भी प्रोडक्ट मैंने बताए हैं ये हमें कितने समय तक लेना पड़ेगा ताकि लत छूटने में एक मदद मिल पाए, तो कम से कम 1.5 से 2 महीने, ठीक है, 45 से 60 दिनों का प्रोटोकॉल लिखेंगे। चलिए अब बात करते हैं डायबिटीज के ऊपर, जिसको भारत में जनरली शुगर कहते हैं, हिंदी में इसको मधुमेह भी कहते हैं। और पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाए, जो सबसे ज्यादा शुगर के रोगी है ना, डायबिटीज के रोगी है, वो हमारे भारत में ही मिलते हैं। अब एक डेटा में ये बताया गया कि 2030 आते आते भारत में लगभग 10 करोड़ से ज्यादा ऐसे एडल्ट्स मिलेंगे जिनको डायबिटीज की समस्या है। ये खाली मैंने एडल्ट का डेटा आपको बताया, मैं बच्चों को कैलकुलेट नहीं करा, मैंने सीनियर सिटीजन को कैलकुलेट नहीं करा, ये खाली एडल्ट का डेटा है। 2030 आते आते कितने डायबिटीज के मरीज मिलेंगे? 10 करोड़। आज आप खुद अगर थोड़ा सा आइडिया लेंगे, थोड़ा सा मार्केट विजिट करेंगे, खाली डायबिटीज के ऊपर थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत के हर एक फैमिली में एक डायबिटीज रिलेटेड पेशेंट जरूर मिलता है। चाहे वो प्री डायबिटिक हो, चाहे डायबिटीज टाइप 1 हो, चाहे टाइप 2 हो। ऐसा भी माना जा रहा है कि फ्यूचर में ये डायबिटीज की वजह से जो शुगर लेवल है ना वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा 50% से ज्यादा लोगों में। माने जिनका शुगर लेवल 450-500 तक जाएगा, जिसके वजह से हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, बहुत सारी समस्या देखी जा सकती है। अब मार्केट में एक डर को बेचा गया है, एक मिथ को बेचा गया है कि भैया डायबिटीज कभी भी ठीक नहीं होता। बहुत सारे लोग यही कहते हैं। जबकि आयुर्वेदा के माध्यम से, आयुर्वेदा के प्रैक्टिस से, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों ने पूरी दुनिया में अपने डायबिटीज को रिवर्स करा हुआ है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि सर ये डायबिटीज को रिवर्स करने में कौन कौन सी जड़ी बूटियों का जो सेवन है हमें करना चाहिए। तो देखिए, उस चीज को समझने से पहले ना हमें एक बार डायबिटीज को समझना होगा कि डायबिटीज आखिर है क्या, ठीक है। सॉरी। तो देखिए, डायबिटीज समझने के लिए मैं एक पॉइंट आपको क्लियर करूं कि डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, ये वायरस बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी नहीं है। हमने अपने पास्ट में जो गलतियां कर रखी है ना, उन्हीं गलतियों का परिणाम है ये। हमने क्या गलतियां की हैं? तो हमारे खाने के साथ हमने बहुत ज्यादा गलत व्यवहार करा है, अपने आहार के साथ हमने अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करा। भारत में 90% से ज्यादा लोग अपने डाइट में खाली कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। हमारे थाली में होता क्या है, मैं खुद इंडियन हूँ, मैं खुद भारतीय हूँ, तो हम सभी का एग्जाम्पल है। हमारे थाली में क्या होता है? ज्यादातर चावल होगा, ज्यादातर रोटी होगा, थोड़ी सी दाल हम लेते हैं, थोड़ी सब्जी, और सलाद के नाम पे हम कुछ नहीं लेते। अगर कोई रिश्तेदार घर पे आ गए, कोई गेस्ट आ गए, तो उस दिन हम सलाद खाएंगे। अगर हम शादी में जाते हैं उस दिन सलाद खाते हैं। अगर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं उस दिन हम सलाद खाएंगे। जनरली यहाँ पे अभी कितने लोग हैं? 1400 लोग हैं लगभग।
1400 में से शायद 200 लोग ऐसे होंगे जो साल में 365 में से कम 300 दिन सलाद खाते होंगे। बाकी लोग कहेंगे सर हम तो नहीं खा पाते। अब हमारे डाइट में हमने ज्यादा क्या रखा है? हमने अपने डाइट में ज्यादा रखा है कार्बोहाइड्रेट। अब जब ये खाना हमारे शरीर के अंदर जाता है ना, तो हमारे शरीर में भारी मात्रा में ग्लूकोज बन जाता है। अब हमारे शरीर के अंदर क्या बना? ग्लूकोज बना। ये ग्लूकोज कहाँ चला जाता है? हमारे खून में चला जाता है। जैसे ही ग्लूकोज हमारे खून में जाएगा ना, हमारे बॉडी के अंदर कुदरत ने एक मशीन लगा दिया है, जिस मशीन को कहते हैं पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाज अपने अंदर से इंसुलिन इंसुलिन को बाहर निकालता है। ये इंसुलिन घूमते घूमते हमारे खून में जाएगा, उस ग्लूकोज को उठाकर शरीर के पूरे कोशिकाओं में जोड़ देगा। अगर ये फंक्शन लगातार होता रहेगा तो आपको डायबिटीज की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब भारी मात्रा में ग्लूकोज हमारे खून में चला जाता है, तो हमारा पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन बनाना बंद कर देगा। अब इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, तो ग्लूकोज कहाँ है? खून के अंदर है, हमारे सेल्स तक पहुंच नहीं रहा। अब हमारे शरीर में दिक्कत हो जाएगी डायबिटीज टाइप 1 की। आपने सुना होगा बहुत सारे मरीज जिनको डायबिटीज टाइप 1 है, वो एक्सटर्नल इंसुलिन लेते हैं, माने इंजेक्शन लेते हैं इंसुलिन का। दिन में एक, दिन में दो, दिन में तीन, ऐसे इंजेक्शन ले रहा है। अब ये तो डायबिटीज टाइप 1 मैंने बताया। टाइप 2 में क्या होता है? जो खाने से ग्लूकोज हमारे खून में चला गया है ना, उस ग्लूकोज को उस खून से निकाल के शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाने के लिए जो इंसुलिन है, वो कभी ज्यादा बनता है, कभी कम बनता है, कभी हमारा शरीर ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसको कहते हैं डायबिटीज टाइप 2। अब चाहे डायबिटीज टाइप 1 हो, डायबिटीज टाइप 2 हो, समस्या इंसुलिन की है और पैनक्रियाज की है। तो अगर हमने पैनक्रियाज के स्वास्थ्य को बेहतर कर दिया, इंसुलिन सेक्रेशन को बैलेंस कर दिया, तो क्या हम डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं? बहुत ही लॉजिकल सा आंसर है, यस, कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कर रखा है, ठीक है। अब यहां पे सवाल आता है कि डायबोडॉक में ऐसी कौन कौन सी जड़ी बूटियां हमने ऐड करी है जो इस डायबिटीज रिवर्सल में मदद कर सकता है। तो दो तीन एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले ना दोस्तों, इसके अंदर हमने गुड़मार का इस्तेमाल करा हुआ है, जिसको अंग्रेजी के भाषा में शुगर डिस्ट्रॉयर भी कहते हैं। अब ये गुड़मार क्या करता है? ये सबसे पहले तो हमारे शरीर के अंदर जाके हमारे शरीर के अंदर जो इंसुलिन है ना, उसको बैलेंस करेगा, माने इंसुलिन सिक्रेशन को इम्प्रोवाइज करवाता है। यानी कि डायबिटीज टाइप 2 में ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके बाद इसके अंदर हमने इस्तेमाल करा हुआ है विजय सार। विजय सार क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर जो पैनक्रियाज है, ठीक है, इस पैनक्रियाज के टिश्यूज को डैमेज होने से बचाता है। अगर पैनक्रियाज का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो हमारा शरीर में जो इंसुलिन सेक्रेशन है ये भी बैलेंस रहता है। विजय सर का एक रोल ये भी है कि जो लोग कहते हैं कि सर खाना खाने से पहले है ना हमारा ग्लूकोज लेवल बहुत हाई रहता है, तो ये उस यानी कि फास्टिंग के वक्त में जो ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, उसको मैनेज करने में भी बहुत अच्छा मदद कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं सर फास्टिंग के वक्त तो हमारा ठीक आता है, लेकिन खाने के बाद है ना हमारा ग्लूकोज लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो खाने के बाद जिनका ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ रहता है, उसके लिए हमने फेनुग्रीक का एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल करा हुआ है। इसके बाद हमने जामुन का बीज ये भी ऐड कर दिया। इसका क्या काम है? तो देखिए, कई बार ना डायबिटीज वाले रोगी कंप्लेन करते हैं कि सर हमारे बॉडी में ना ऊर्जा नहीं रहता, माने एनर्जी की कमी है, एकदम से थकान हमारा बढ़ गया है। तो देखिए, इसके लिए जामुन का बीज काम आएगा, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज मौजूद है ना, ये जामुन का बीज उस ग्लूकोज को तोड़ के उससे शरीर में ऊर्जा बनाने का काम करता है, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, माने ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगा, राइट। देन हमने करेला इस्तेमाल करा है। कुछ लोग बोलते हैं सर इसके अंदर करेला, ये तो एक सब्जी है, ये क्यों ऐड करा हुआ है? तो मैं बता दूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका इंग्रेडिएंट है, माने डाइबोडॉक का वन ऑफ द टॉप इंग्रेडिएंट अगर आप पूछे ना, तो वो करेला भी है। करेला इसलिए ऐड करा हुआ है क्योंकि करेला के अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड 'P'। ये पॉलीपेप्टाइड 'P' दूसरा कुछ नहीं है, कुदरती इंसुलिन है। माने कुदरत ने
करेले के अंदर भी इंसुलिन रख के हमें दिया हुआ है, हमें खाली पहचानना था। ये जो करेले का रस है ना, ये हूबहू हमारे शरीर के अंदर जाके एक इंसुलिन के जैसे ही काम करता है। तो जो लोग इंजेक्शन वगैरह ले रहे थे वहां पे भी ये डाइबोडॉक बहुत अच्छा सपोर्ट देगा। ठीक है। अब सवाल आता है कि इसका डोज कितना रखें। तो डोज पे भी हम बात करेंगे, और खाने पीने में परहेज क्या क्या करने हैं उस परहेज पे भी ध्यान दें। 20 ml आप इसका डोज नोट डाउन करें। 20 ml डाइबोडॉक खाना खाने से 1 घंटा पहले 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार लें। 20 ml डाइबोडॉक खाना खाने से 1 घंटा पहले 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार। ध्यान रहेगा, खाने के पहले का ही प्रोडक्ट है, खाने के बाद नहीं लेना है। ठीक है। अब खाने पीने में परहेज क्या करें हम। परहेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आहार हमारी पहली औषधि होती है। तो चलिए फटाफट परहेज पे बात करते हैं। तो देखिए, जिनको भी शुगर की समस्या है ना, जिनको भी डायबिटीज है, वैसे लोग थोड़े समय के लिए मीठा बिल्कुल बंद कर दें। ठीक है। आपको शुगर नहीं लेना है, आपको गुड़ नहीं लेना है, आपको हनी नहीं लेना है, आपको मीठा फल नहीं खाना है, बिल्कुल बंद कर देंगे। ठीक है ना। ऐसी चीजों का त्याग हम करेंगे। कुछ लोग कहते हैं सर फल तो अच्छा होता है, नहीं, यहाँ पे फल अच्छा नहीं है, फिलहाल हम बंद करेंगे, हम पूरे के पूरे मेथड से आगे बढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट, जिस खाने से हमारे शरीर में ग्लूकोज लेवल एकदम से बढ़ता है ना, वैसा खाना बहुत कम खाए। एग्जाम्पल के तौर पे आलू, सभी खाते होंगे। आलू बहुत सारे लोग बहुत बारी खा लेते हैं, लेकिन हफ्ते में अगर आप एक बार खाओगे तो आपको नुकसान ज्यादा नहीं होगा। तो हम यहाँ पे डायबिटीज वाले रोगियों को ये कहेंगे कि भैया अगर आपको आलू पसंद है, आप हफ्ते में एक बार खाओ। फिर कुछ लोग कहते हैं कि सर चावल का क्या यहाँ पे हिसाब किताब रहेगा, क्योंकि हम तो बिना चावल के रह नहीं पाएंगे, है ना। कुछ लोग राइस लवर्स होते हैं, चावल प्रेमी होते हैं। तो चलिए, चावल प्रेमियों के लिए मैं बता दूं कि राइस आप खा सकते हो, लेकिन खाली दोपहर के वक्त खाना है, और गर्म चावल खाना है। और वो भी कैसा चावल खाना है, जिस चावल से हम पानी को निकाल के अलग कर देते हैं। माने प्रेशर कुकर वाला राइस ना खाएं, स्टीम्ड राइस खाएंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं सर दोपहर में ही क्यों खाना है। तो दोपहर के वक्त हमारे शरीर का जब टेम्परेचर बढ़ता है, तो हमारे पेट की जो अग्नि है, जिसको जठर अग्नि कहते हैं, ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है। और उस वक्त हम इस चावल को, माने इस ग्लूकोज को इजिली पचा सकते हैं। जब चावल के बारे में बात हो गया, तो रोटी पे भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, भारत में ना 90% जो आबादी है, वो गेहूं के आटे का रोटी खा रही है। डायबिटीज वाले रोगियों के लिए गेहूं का आटा अच्छा नहीं होता है। तो हम गेहूं के आटे का रोटी ना खा के मल्टीग्रेन आटे का रोटी खाएंगे, जिसमें ज्वार, रागी, बाजरा, ये सभी चीजों को मिलाकर जो हम आटा तैयार करते हैं ना, ये एक दवाई के जैसे काम करेगा हमारे शरीर में। ठीक है। तो इस आटे का रोटी खाएं। फिर दोपहर के भोजन से आधा घंटा पहले हमें 200 ग्राम सलाद खाना है। अपने पसंद का सलाद तैयार करें जिसमें मीठा ना हो। ठीक है। और 200 ग्राम सलाद दोपहर के भोजन से आधा घंटा पहले, साथ में नहीं खाना है, आधा घंटा पहले खाना है। ठीक है। गुनगुना पानी दिन में 4 से 5 गिलास पी लें, बहुत अच्छा काम करेगा। गर्मी का मौसम में कोई दिक्कत नहीं है, 3 गिलास कम से कम जरूर पीजिए। और साथ के साथ फाइबरस फूड और प्रोटीन रिच डाइट हमें लेना है। ठीक है। जिसमें प्रोटीन है, जिसमें फाइबर है, वैसा खाना ज्यादा खाएंगे, सलाद ज्यादा खाएंगे, साग सब्जी ज्यादा खाएंगे। ठीक है। प्रोटीन रिच डाइट, अगर नॉनवेज लेते हैं तो आप एग ले सकते हैं। ठीक है। एग में भी पीला वाला पार्ट हटा के व्हाइट एग आप जरूर खा सकते हैं अगर नॉनवेज खाते हैं तो। वेज खाते हैं तो आप पनीर ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, प्रोडॉक पाउडर ले सकते हैं। ये सभी क्या है, प्रोटीन सोर्स है इसमें। ठीक है ना। तो कुछ इस हिसाब से अगर आप अपने शरीर पे काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है, डायबिटीज रिवर्सल के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं यहाँ पे। अब कितने महीने का प्रोटोकॉल, तो 90 दिन, 3 महीने का प्रोटोकॉल जरूर रहेगा। देखिए, मोस्टली मैं 3 महीना इसलिए बताता हूँ सभी प्रोडक्ट्स में, क्योंकि लाइफ स्टाइल डिजीज में 90 दिन तो मिनिमम हमें काम करना चाहिए। ठीक है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं अब बात करेंगे हमारे आंखों के स्वास्थ्य को बेहतर। रोशनी मैम लिखा है राइट सर, चावल आलू रोटी भी कम खाना चाहिए, बिल्कुल रोशनी मैम, बिल्कुल। चलिए, आई डॉग ड्रॉप पे बात करते हैं अब, जो कि हमारे आंखों के स्वास्थ्य को बेहतर करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। अब देखिए, आई डॉग ड्रॉप ये काम कैसे करता है।
तो मैं बताऊं, देखिए ये बेसिकली ना हमारे आईसाइट को इम्प्रूव कराने में काम करेगा। हमारे आंखों में जो गंदगी है उस गंदगी को बाहर निकालने में मदद करेगा। हमारे आंखों के टिश्यूज अगर डैमेज हो जाते हैं तो उनको रिपेयर करने में, माने हमारे आंखों के टिश्यूज को रिपेयर करने में भी ये मदद करता है। और अगर हमारे आंखों में स्वेलिंग वगैरह हो गई है उस स्वेलिंग को भी कम करेगा। कैसे काम करता है? सीधा सीधा जड़ी बूटियों पे चलते हैं। देखिए प्राचीन काल में ना जब राजा महाराजा का समय हुआ करता था, तो उस वक्त जब राजा महाराजा युद्ध पे जाते थे, तो युद्ध पे जाने से पहले वो नेत्र शुद्धि का अभ्यास करते थे। ये नेत्र शुद्धि में क्या किया जाता है? तो जड़ी बूटियों के मदद से आंखों को साफ किया जाता है और आंखों के तेज को बढ़ाया जाता है। आंखों के तेज को बढ़ाने का मतलब है आईसाइट को इंप्रूव करवाया जाता है, दृष्टि को इंप्रूव करवाते हैं यहाँ पे। नेत्र शुद्धि के लिए कौन कौन सी जड़ी बूटियां, कौन कौन सी आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट जरूरी होती है? तो इसके अंदर सबसे पहले हमने रोज वाटर इस्तेमाल करा है, माने गुलाब जल। ये गुलाब जल क्या करता है? हमारे आंखों में जो इरिटेशन है ना, जो जलन वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है आंखों में, उस जलन को कम करेगा, इरिटेशन को कम करेगा। और साथ के साथ हमारे आंखों के अंदर जो कचरे हैं, जो गंदगी है, जो हम देख भी नहीं पाते, उस गंदगी को बाहर निकालेगा। दूसरा, इसके अंदर हमने रसोट इस्तेमाल करा है। ये रसोट का काम क्या है? ये बैक्टीरिया के प्रभाव को कम करता है। जिनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ गए हैं जिनके आंखों में, वहां पे रसूट काम करेगा। अभी बरसात के मौसम में एक बहुत ही कॉमन बीमारी आती है, हर साल आती है, जिसको हम कहते हैं पिंक आई की समस्या। इसको कंजक्टिवाइटिस के नाम से भी बहुत सारे लोग जानते हैं, जहाँ पे आंख हमारे बिल्कुल लाल हो जाते हैं, आंखों में कीचड़ आने लगता है। वहां पे भी रसोट बहुत अच्छा काम करेगा। फिर इसके साथ ही साथ हमने हनी ऐड करा है। अब ये हनी का क्या काम है? तो ये हनी हमारे आंखों के आईसाइट को इंप्रूव कराने में मदद करता है और हमारे आंखों के टिश्यूज जो डैमेज हो रखे हैं उनको रिपेयर करने में सपोर्ट देगा। फिर पुनर्नवा नीम ऐड कर दिया, जो कि आंखों के स्वेलिंग को कम करता है और आंखों में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की समस्या है, उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करेगा। यानी कि लैपटॉप मोबाइल से जो हमारे आंखों में बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है ना, उस स्ट्रेस को कम करेगा। और पुनर्नवा भी हमारे आईसाइट को इंप्रूव कराने में मदद करता है। ये बहुत सारे रिसर्च में प्रूफ हो चुका है। तो इस्तेमाल कैसे करना है? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले ना आईडॉक इस्तेमाल करने से पहले आपको अपने हाथों को और चेहरों को साफ करना है। तो पानी से हाथों को धो ले, चेहरे को धो ले एक बार, ठीक है। साफ कपड़े से चेहरे को एक बार पोंछ लें। फिर 1 से 2 बूंद आईडॉक को दोनों आंखों में दिन में 3 बार लगाना है, सुबह, दोपहर और रात को सोने से पहले, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे गलती पता है कुछ लोग क्या कर देते हैं? जो मैंने सामने से भी देखा है, बहुत सारे लोगों ने आईडॉक जब लगाया, तो मैं उनको नोटिस कर रहा था, उन्होंने आईडॉक लगाया और तुरंत आंखों खोल दिया। ये गलती नहीं करेंगे। ये छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब हम आईडॉक लगाते हैं ना, तो कम से कम 5 मिनट तक गले को पीछे करके, गर्दन को पीछे करके आंखों को बंद करें या फिर लेट जाए, ठीक है। अगर लेटने वाला व्यवस्था है आपके पास, ठीक है, घर पे है तो लेट सकते हैं, लेकिन ऑफिस में है तो चेयर पे जरूर ऐसे रिक्लाइन कर ले खुद को, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट तक कम से कम करेंगे। अगर फिर भी आंखों में जलन है, ठीक है, तो रुमाल को सादे पानी में डुबो के निचोड़ के पट्टी तैयार करें और उस पट्टी को आंखों के ऊपर रखें 5 मिनट के लिए। अब जिनकी सर्जरी हुई है, अभी बी आर दायमा सर ने पूछा है सर्जरी में दे सकते हैं? तो देखिए सर्जरी अगर हुई है ना, तो 6 महीने तक कम से कम प्रोडक्ट नहीं देंगे। 6 महीना जब बीत जाएगा, क्योंकि सर्जरी के दौरान केमिकल भर भर के इस्तेमाल होता है और वो केमिकल सूखने में 5-6 महीने का समय लगेगा, ठीक है। तो जब 5-6 महीना बीत जाए, तो नॉर्मली हम आईडॉक का इस्तेमाल करवा सकते हैं। और आईडॉक के साथ साथ आप चाहे तो ओमेगा डॉक कैप्सूल, एक एक कैप्सूल दिन में 2 बार दे सकते हैं। मोरिडॉक का कैप्सूल एक मॉर्निंग में, एक शाम को दे सकते हैं। और रात को सोने से पहले 10 ml त्रिफला हम पानी के साथ भी पी सकते हैं। ये तीनों चीजें बहुत बेहतर काम करती है, ठीक है। और बच्चों को ये प्रोडक्ट नहीं देना है, इस चीज का ध्यान जरूर रखें, छोटे बच्चों का ये प्रोडक्ट नहीं है। चलिए अब बात करेंगे कफ डॉग पे। खांसी में 30 दिन से ज्यादा क्यों ना प्रयोग करें? ये मिनिस्ट्री ऑफ
ब्रह्माजीत सिंह ने पूछा है 30 दिन से ज्यादा क्यों ना प्रयोग करें। चलिए तो इस चीज को भी मैं बता देता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो कि भारत सरकार का एक मेडिकल बोर्ड है, ठीक है। आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है मैं फटाफट ये भी बता देता हूँ। ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, एच फॉर होम्योपैथी। तो ये पांचों बोर्ड को मिलाकर एक मिनिस्ट्री भारत सरकार ने तैयार करा है, और ये भारत सरकार का ही प्रोटोकॉल है कि कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जब खुलता है तो मैक्सिमम 30 दिन में उसे कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। दैट्स वाई हम भी इस चीज को प्रमोट करते हैं, क्योंकि AWPL मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के एक एक प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। दैट्स वाई हमारे प्रोडक्ट पे भी आयुष मार्क का आपको लोगो मिलेगा, ठीक है। तो इसका जवाब ये है ब्रह्माजीत सर। चलिए अब यहाँ पे कफ डॉग पे फटाफट फोकस करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट्स अभी थोड़े बाकी हैं, समय हमारा बीतते जा रहा है। कफ डॉग पे ध्यान दें। देखिए दोस्तों, ये जनरल खांसी में तो काम आएगा। अगर आपको सूखी खांसी या गीली खांसी की समस्या है वहां पे तो काम आता ही है, लेकिन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कफ डॉग है ना, ये हमारे फेफड़ों को साफ करता है, माने लंग्स को डिटॉक्सिफाई करने में भी मदद करेगा। अब देखिए, आयुर्वेदा में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को खांसी की समस्या है ना, तो उसे खाली अपने सिम्टम्स को नहीं दबाना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे मैं खांस रहा हूं तो मैं फटाक से मार्केट से दवा लेके आ जाता हूँ, ठीक है, जो कि खाली उस टेम्पोररी सिम्टम्स को दबाएगा। आयुर्वेदा कहता है आप खांस रहे हो इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप खांसते हो ना, तो आपको दो क्रियाओं का भी अभ्यास करना है, जिससे कफ बाहर निकलेगा और हमारी श्वास नली खुलती है। पहले वाले क्रिया को कहते हैं कफ निसारक। कफ निसारक में क्या किया जाता है, तो जड़ी बूटियों के मदद से हम फेफड़ों को साफ करते हैं, और फेफड़ों के अंदर जो बलगम जमा है ना, वो खांसी के माध्यम से बाहर आ जाते हैं। दूसरी क्रिया को कहते हैं श्वास हरा। श्वास हरा में क्या किया जाता है, जहां से हम सांस लेते हैं, जो हमारी श्वास नली है जिसको एयरवेज बोलते हैं, जड़ी बूटियों के माध्यम से हम उन एयरवेज को धीरे धीरे खोल देते हैं, जिससे सांस लेने में हमें आसानी हो पाए। तो कफ निसारक के लिए हमने क्या क्या इसके अंदर ऐड करा हुआ है, जो कि हमारे फेफड़ों को साफ करेगा, ठीक है। इसके लिए हमने ऐड करा हुआ है, जस्ट सेकेंड, इसके लिए हमने ऐड करा हुआ है मुलेठी, तुलसी, सौंठ, इसके साथ ही साथ दालचीनी, लौंग, ठीक है। अब ये जितनी भी जड़ी बूटियां जैसे मुलेठी, सौंठ, तुलसी, दालचीनी, लौंग, ये सभी एक फॉर्मूला के जैसे जब हमारे फेफड़ों में जाती है, तो हमारे फेफड़ों में जो बलगम है उनको गला के खांसी के माध्यम से बाहर निकाल देती है। हमारे फेफड़ों में जो स्वेलिंग हो रखी है, स्वेलिंग को कम करके हमारे फेफड़ों को डिटॉक्सिफाई कर देती है, माने साफ कर देती है। इसके बाद जो हमारी श्वास नली है, जहां से हम सांस लेते हैं, जिसको एयरवेज कहते हैं, श्वास नली को खोलने के लिए हमने इसके अंदर सोमलता, कंठकारी, वासा और पीपली ऐड करा हुआ है। कंठकारी और वासा को तो नेचुरल इनहेलर भी कहा जाता है, जो कि हमारी श्वास नली को खोलने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो इस प्रकार से हमारा कफ डॉग काम करेगा। अब इसका डोज कितना रखेंगे, तो अगर बच्चों को दे रहे हैं तो एक छोटा चम्मच खाने के बाद दिन में 2 बार, चाहे तो डायरेक्टली दे सकते हैं, चाहे तो पानी में मिलाकर दे सकते हैं। अगर एडल्ट को दे रहे हैं तो 2 छोटा चम्मच खाने के बाद दिन में 2 बार, ठीक है। अब एक छोटा चम्मच कितना होता है, तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का ही प्रोटोकॉल मैं आपको बता देता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने बताया था एक छोटा चम्मच का मतलब होगा 5 ml, 2 छोटा चम्मच का मतलब ऑब्वियसली होगा 10 ml, ठीक है। अब खांसी का परहेज तो आप सभी को पता होगा, तो इस परहेज पे बात नहीं करते हैं, लेकिन मिनिमम देखिए, मान लीजिए अगर आपका 10 दिन में खांसी ठीक हो गया ना, तब भी हम कम से कम 1 से 1.5 हफ्ता प्रोडक्ट कंटिन्यू रखेंगे, यानी कि मिनिमम जो कफ डॉक है ना, ये 2.5 से 3 हफ्ते हमें लगातार लेने हैं, ताकि हमारे फेफड़े में जो गंदगी है वो गंदगी धीरे धीरे बाहर निकलती रहे, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। कार्डियोडॉक पे बात करेंगे, हमारे दिलों के स्वास्थ्य को बेहतर करने वाला ये प्रोडक्ट है। अब देखिए, आज के डेट में WHO खुद कहता है कि अगर पूरी दुनिया में 100 यानी कि 100 हार्ट पेशेंट है ना, तो 100 में से 25 हार्ट पेशेंट हमारे भारत में मिलते हैं, यानी कि 25% ग्लोबल हार्ट डिजीज का जो बर्डन है ना, वो इंडिया के ऊपर है। आज आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक की दिक्कत आ रही है, बहुत कॉमन हो चुका है हार्ट अटैक। हाइपरटेंशन में इंडिया नंबर 1 रैंक पे आ चुका है।
अब हमारे हार्ट के साथ हमने कुछ गलतियां कर रखी है जिसकी वजह से प्रॉब्लम अब हमें देखने में आता है। हमारा चाहे वो लाइफ स्टाइल चेंजेस हो, चाहे वो खाने पीने के चेंजेस हो, चाहे वो एक्सरसाइज स्टार्टिंग में ना करना हो और जब प्रॉब्लम हो जाती है तो एकदम से एक्सरसाइज कर देते हैं, ये भी एक दिक्कत की बात है। और हमारे हार्ट की ये प्रॉब्लम होती है ना कि अगर 80% तक आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, ब्लॉकेजेस की दिक्कत है, 80% ब्लॉकेज होने तक आपके हार्ट आपको सिम्टम नहीं देते। माने आपका हार्ट आपको कोई भी सिम्टम नहीं देगा, लेकिन 80 से ज्यादा ये ब्लॉकेजेस बढ़ेगा ना, तो एकदम से अटैक की दिक्कत आ जाती है, बहुत सारी समस्या देखी जाती है। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि सर आज के डेट में हमारे हार्ट में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, जिसको हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, उसको पहले नॉर्मल करना जरूरी है। अगर हाई बीपी की समस्या है तो बहुत घबराने की बात है। और बीपी में अपना भारत में स्टार्टिंग में ही कहा था, लगभग लगभग रैंक 1 पे आता है। तो हाई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2012 के शोध में इसकी पुष्टि की गई थी। तो हमने अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट भी इसके अंदर ऐड करा है, जो कि बीपी को रेगुलेट करेगा। माने हमारे हार्ट में जो प्रेशर क्रिएट हुआ था ना, जो ज्यादा पंप कर रहा था हमारा हार्ट, उस पंपिंग को यहाँ पे बैलेंस किया जाता है, जिससे कार्डियक अरेस्ट के चांसेस कम हो जाते हैं। माने पहले मेन प्रॉब्लम पे हमने इससे काम किया। ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गए हैं, तो अगर ब्लॉकेजेस चर्बी की वजह से बने हुए हैं, तो क्यों ना हम उस चर्बी को गला दें। चर्बी को गलाने का मतलब हुआ टीजी को गलाना और एलडीएल को कम करना, माने बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना, और जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा हुआ है उसको भी धीरे धीरे करके रिड्यूस करना, जिसके लिए हमने गार्लिक और गूगल इस्तेमाल करा है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन ने 2016 में बताया था कि गार्लिक और गूगल से हम हमारे शरीर के अंदर जो चर्बी मौजूद है, खास करके आर्टरीज के अंदर जो चर्बी मौजूद है, उसको गला सकते हैं, जो कि वेस्कुलर इलास्टिसिटी को इंप्रूव करवाता है। फिर कुछ लोग कहते हैं सर हमारे हार्ट में ना, डॉक्टर ने कहा है पानी भर गया है। वाटर रिटेंशन को यहाँ पे कम करना है, जिसके लिए पुनर्नवा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उस पानी को फ्लोट करा के यूरिन के रास्ते से और पसीने के रास्ते से बाहर निकालने में मदद करेगा। फिर देखिए हमारे हार्ट में ना 4 चेम्बर होते हैं, तो लेफ्ट दो राइट। ये जो लेफ्ट वाले चेम्बर है ना, ये बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, सबसे ज्यादा मेहनत यही करते हैं। राइट का भी अपना काम है, लेकिन लेफ्ट का थोड़ा सा ज्यादा काम है। ये मैं अगर थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा तो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, मेडिकल भाषा वाला हिसाब किताब होगा। इसको एक्सप्लेन नहीं करता हूं मैं, इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। हमारे हार्ट में जो चेम्बर्स होते हैं ना, वो जब ज्यादा मेहनत करने लगते हैं, खास करके लेफ्ट वाले, और उसके बाद हम जब गलत खाना पीना खाते हैं ना, तो हमारे हार्ट के मसल्स जो है वो ढीले हो जाते हैं। अगर हार्ट के मसल्स ढीले हो जाएंगे, तो आपके हार्ट का जो हेल्थ है ना, वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो हार्ट के मसल्स को मजबूत करने के लिए हमने अर्जुन के छाल का इस्तेमाल करा है। यह हमारे हार्ट के मसल्स को इतना मजबूत कर देगा कि हमारा जो हार्ट है वो बिल्कुल नया जैसा काम करता है। 2018 के शोध में भी इसकी पुष्टि की गई थी, तो हमने ये भी ऐड कर दिया। अब इस्तेमाल कैसे करना है और खाने पीने में परहेज कैसे करें, एक दो लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी। अभी 8 बजने को आ रखा है और अभी भी बहुत सारे लोग सो के ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो देखिए जगने का समय 5 बजे का होना चाहिए, 5:30 का होना चाहिए, लेकिन 8 बजे तक भी अगर आप लोग सो के ट्रेनिंग लोगे तो फिर ये दिक्कत की बात है। तो एकदम हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग उठ के बैठ जाएं, क्योंकि ट्रेनिंग समाप्त होने को है और अभी तक बहुत सारे लोग जगे नहीं है। तो प्लीज ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए जो लोग यहाँ पे फोकस करें, मैं बहुत सारे लोगों को ट्रैक कर रहा हूँ, आप लोग लिख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये एक सच्चे वेलनेस कोच की निशानी होती है, चीजों को नोट डाउन करना। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, ट्रेनिंग में इतना अच्छा सपोर्ट देने के लिए। डोज पे अगर बात करें हम, 15 ml कार्डियोडॉक को 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर खाने के बाद दिन में 2 बार लेंगे, ठीक है। खाने से पहले भी ले सकते हैं, लेकिन खाने के बाद मेरा सजेशन रहेगा, क्योंकि खाने के बाद ये थोड़ा सा बेटर काम करेगा, ठीक है। दिन में कितने बार? 2 बार खाने के बाद। कितने समय तक लें? तो 2 महीने लगातार लेंगे, 60 दिनों तक लगातार लें। अब सवाल ये आता है कि सर यहाँ पे परहेज क्या क्या किया जाए। तो परहेज से पहले एक छोटा सा पॉइंट बता दूं। बहुत बारी ना, जब रिपोर्ट आता है
लोग देखते हैं अच्छा मेरा एलडीएल बढ़ गया, मेरा टीजी बढ़ गया, तो तुरंत से जिम ज्वाइन कर लेते हैं, एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। ये गलती अब नहीं करेंगे हम। अगर आपका एलडीएल वगैरह बहुत ज्यादा बड़ा है, आपको टहलना है, वॉक करना है, ठीक है, लेकिन हैवी लिफ्टिंग ना करे, जिम ना जाए, ठीक है, ये मैं यहाँ पे प्रोमोट नहीं करूंगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को जिम में हार्ट अटैक की दिक्कत आ जाती है, तो इस चीज को इग्नोर करें। सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये रहेगा कि हम अपने प्राणों पे काम करेंगे, तो एक प्राणायाम है जिसको कहते हैं नारी शोधन। ये जरूर अभ्यास करें सुबह सुबह 5 मिनट के लिए। और उससे पहले, नारी शोधन से पहले 20 मिनट धूप में बैठना है हमें। कुदरती धूप यहाँ पे बहुत जरूरी है, कुदरती गर्मी बहुत जरूरी है शरीर के लिए। उस ब्लॉकेजेस को खोलने में भी ये मदद करता है, ठीक है, फैट को गला के, चर्बी को गला के। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्राणायाम के बाद का नियम, अपने किचन में जाएंगे, 4 पीस लहसुन की कलियों को लेंगे। लहसुन की कलियां सबको पता है मिल जाएगा हमारे किचन में। 4 कलियों को चूल्हे पे सेक ले, ठीक है। जब वो कलियां काली पड़ जाए ना, उसको कटोरी में रखें। उसमें चुटकी भर ब्लैक पेपर पाउडर को मिला दे, जिसको हम काली मिर्च पाउडर कहते हैं। 1 चम्मच शहद मिला दे, और वो चारों लहसुन की कलियों को खा जाए। उसके बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है। ये प्राणायाम के बाद का नियम रहेगा, ठीक है। जब प्राणायाम कंप्लीट हो जाएगा, इस नियम का भी अभ्यास करेंगे। और खाने पीने में परहेज, तो यहाँ पे हमें ऑयली फूड नहीं खाना है, ठीक है, जिसमें तेल ज्यादा है वो बिल्कुल नहीं खाएंगे। तेल तो नाम मात्रा में ले, मैं 2 प्रकार के तेल का ऑप्शन दे रहा हूँ, दोनों में से कोई एक तेल आप थोड़े अमाउंट में इस्तेमाल करेंगे। पहला ऑप्शन रहेगा राइस ब्रान ऑयल, दूसरा ऑप्शन रहेगा ऑलिव ऑयल। अगर राइस ब्रान मिल गया, सुपर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम मात्रा में। अगर ऑलिव ऑयल मिल गया तो भी दिक्कत नहीं है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सवाल ये आता है कि सर, डेयरी प्रोडक्ट्स लेना है या नहीं, तो बिल्कुल नहीं। एनिमल फैट और एनिमल प्रोटीन हमें नहीं लेना, यानी कि नॉनवेज यहाँ पे हम नहीं खाएंगे। और एनिमल फैट यानी कि जो दूध और दूध से बनी हुई सामग्री होती है ना, वो भी नहीं लेना है। डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे हम। दूध, दही, मक्खन, छाछ कुछ भी नहीं लेना है, घी वगैरह नहीं लेना है। कुछ लोग कहते हैं सर घी में तो हेल्दी फैट होता है ना, तो हेल्दी फैट जरूरी भी है, लेकिन हम घी ना लेके काजू और अखरोट ले सकते हैं, जिससे हमें हेल्दी फैट मिल जाएगा। लेकिन घी से लोड बढ़ता है हमारे हार्ट पे, और फिलहाल हमें हार्ट पे लोड नहीं देना, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप खाने पीने की चीजों पे परहेज कर सकते हैं। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। एलर्जी डॉग को हम बचा के रखेंगे कल के सेशन के लिए। कल मैं एलर्जी डॉग को एक कॉम्बिनेशन के रूप में आपको सजेशन में दूंगा, ठीक है। तो इसको कल के लिए हम बचा के रखते हैं, इसको मैं स्किप करता हूं अभी, और स्टोन डॉग पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, स्टोन डॉग पथरी में काम आने वाला, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट है, और इस पे बात करें। अब यहाँ पे स्टोन के बारे में बताओ, पथरी के बारे में बताओ, तो आईसीएमआर ने बताया था कि भारत में 15 से 20% लोगों को पथरी की समस्या हो जाती है, ठीक है। ये साइकिल चलते रहता है। अभी के हिसाब से कैलकुलेट करें तो अराउंड अराउंड आपको 30 करोड़ के आसपास ऐसे लोग मिलेंगे जिनको पथरी की शिकायत है। कुछ लोग सर्जरी करवा लेते हैं, आजकल लेजर वाला सर्जरी चला हुआ है पथरी के लिए। उसके बाद कुछ ही महीनों में दोबारा से पथरी की समस्या आ जाती है। अब सवाल ये आता है कि क्या आयुर्वेदा से हम पथरी को बाहर निकाल सकते हैं, किडनी स्टोन को बाहर निकाल सकते हैं? द आंसर इज यस। हमें दोस्तों 3 क्रियाओं का अभ्यास करना होता है, जो कि हम जड़ी बूटियों के माध्यम से करते हैं, जिसको हम कहते हैं लेखन क्रिया, जहां पे हम पथरी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। दूसरी क्रिया मुद्रल क्रिया, जिस रास्ते से पथरी निकलेगा उस रास्ते को साफ करेंगे। और तीसरा सोताहार, जहां पे पथरी फंसा हुआ रहता है, जहां पे पथरी बना हुआ रहता है, वहां पे जो स्वेलिंग आ गई है उस स्वेलिंग को कम करते हैं। लेखन के लिए हमने इसके अंदर पाषाण भेद का इस्तेमाल करा है, जिसको स्टोन ब्रेकर कहते हैं। माने ये हमारे शरीर में जाके उस पथरी को, उस स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा। पहला स्टेप हमने क्लियर कर लिया। दूसरा स्टेप आता है मूत्रल क्रिया। अब यहाँ पे हम यूरिनल ट्रैक्ट को साफ करते हैं, जहां से वो पथरी बाहर निकलेगा। यूरिनल ट्रैक्ट को साफ करने के लिए हमने वरुण और गोखरू का इस्तेमाल करा हुआ है। तीसरा क्रिया आता है जिसको कहते हैं सोथाहार। माने जो यूरिनल ट्रैक्ट में, जो किडनी में स्वेलिंग हो जाती है ना पथरी की वजह से, उस स्वेलिंग को कम करना है, जिससे कि दर्द में भी आराम मिलेगा। उसके लिए पुनर्नवा और गिलोय का इस्तेमाल करा। तो टोटली ये 3 क्रियाओं को अकेले ये प्रोडक्ट पढ़ा रहा है। अब यहाँ पे इस्तेमाल कैसे करेंगे और खाने पीने में बेसिक परहेज, तो आप 15 से 20 ml स्टोन डॉग को 1 कप पानी में मिलाकर खाने के बाद दिन में 2 बार लें।
ठीक है। बाई चांस अगर एलोपैथी मेडिसिन आप लेते हैं तो एलोपैथी लेने के 1 घंटे के बाद प्रोडक्ट लेंगे। कोई भी प्रोडक्ट का ये नियम रहेगा कि अगर आप एलोपैथी लेते हैं उसके बाद अगर आयुर्वेदा लेना है तो कम से कम 40 मिनट से 1 घंटे का गैप जरूर लगाएं। अब स्टोन डॉग में परहेज क्या क्या करना है हमें तो दूध नहीं पीना है क्योंकि दूध में कैल्शियम है, कैल्शियम से तुरंत स्टोन बन सकता है दोबारा। दूध थोड़े समय तक बंद। दूसरा, छोटे बीज वाली जो सब्जी जो फल होते हैं वो भी नहीं खाएंगे। टमाटर, बैंगन, अमरूद, अनार, ये सभी चीजों का सेवन ना करें। और पानी क्षमता से 1 लीटर ज्यादा पियेंगे। सपोज कीजिए मैं डेली 3 लीटर पानी पीता हूँ और पथरी की समस्या है तो अब मैं 4 लीटर पीऊंगा ताकि मेरा यूरिन का फ्लो बना हुआ रहेगा। ठीक है। और प्रोडक्ट मिनिमम हमें 1 महीने तो लेने ही है। हो सकता है आपको 2 हफ्ते में रिजल्ट आ जाए, लेकिन रिजल्ट आने के बाद भी 15 दिनों तक प्रोडक्ट लगातार लीजिए ताकि दोबारा स्टोन बनने का जो खतरा है वो कम हो जाए। ठीक है। चलिए दोस्तों, तो हमारा सेकंड सेशन यहीं पे समाप्त होता है। और आज भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारी जीवन शैली की समस्याओं को हमने आसान शब्दों में सीखने की कोशिश करी है। अगर आपके कोई रिपोर्ट्स वाले सवाल है, कोई स्पेसिफिक बीमारी वाली सवाल आ रखी है आपके पास, अगर कोई रिपोर्ट है, कोई पेशेंट है ऐसा, तो मैं एक चीज बताऊंगा। जैसे अभी रेखा मैम ने पूछा माइग्रेन, तो आपको कुछ नहीं करना है, AWPL कनेक्ट ऐप पे जाना है। प्ले स्टोर से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। वहां पे आप अपने रिपोर्ट को अपलोड करें और डॉक्टर्स द्वारा आपको एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बना के दिया जाएगा। बाई चांस अगर आपके पास रिपोर्ट नहीं है तो दूसरा ऑप्शन रहता है कि आप डॉक्टर से वीडियो कॉल के माध्यम से बात कर सकते हैं और अपने सिम्टम्स को बता के इस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन को ले सकते हैं। ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि संजय सर प्लीज पैनल पे आए और ट्रेनिंग वाइंड अप कराने में मेरी मदद करें। सर, ओवर टू यू।